जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी मत करो। कैक्टस बने रहो। वाह, कैसा लगा किसान? अच्छा। जमीन से जुड़े इंसान की ताकत का अंदाजा नहीं तुम्हें? तो फिर स्नेक प्लांट ले लो। इन्हें 2 हफ्ते में एक बार पानी देना पड़ता है। कई बार ज्यादा दिन के लिए बाहर रहती हूँ, 1 या फिर 2 महीने तक। ओके। तो ये बताओ, तुम घर पर होती नहीं हो तो पौधा क्यों चाहिए? नहीं नहीं, मैं घर पर होती हूँ, पर कुछ ऐसा दो ना जिसका इतना ख्याल ना रखना पड़े। बिल्कुल। तो एक प्लास्टिक प्लांट ले लो ना। ये क्या कह रहे हो? जिंदा पौधे को मारने से तो अच्छा ही है। आजकल के नकली पौधे बिल्कुल असली लगते हैं। कुछ करो ना करो, वो मरेंगे नहीं। अच्छा, मैंने सोच लिया है, मुझे यही प्लांट चाहिए। ओके। थैंक यू। सॉरी, मैं ये पौधा नहीं बेच सकता है। इसे बेचने के लिए मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा। दिल गवाही नहीं दे रहा? कौन हो तुम? आसमान से उतरे कोई पौधों के फरिश्ते? मुझे एक मासूम से पौधे को किसी ऐसे को बेचना अच्छा नहीं लग रहा है जिसे कोई फिक्र ही नहीं है जिंदा चीजों नहीं है? अपने सारे कस्टमर से ऐसे ही बात करते हो क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारी दुकान ऐसे चल कैसे रही है? सबसे पहले ये दुकान मेरी है ही नहीं, और मैं अपने सामने तो नाइंसाफी तुम होते हुए पौधा नहीं बिल्कुल नहीं बेचना देख चाह रहे हो सकता। जो तुम्हारा है ही नहीं। सही कहा। और वो क्या चल रहा है? हाय, ये पौधे आपके हैं? हाँ, बढ़िया। ये पौधों का मसीहा मुझे खरीदने नहीं दे रहा। पौधों का मसीहा? अच्छा ये नाम। पौधा $10 का है। एडना, अच्छा सुनो, रुको। तुम्हें पौधा चाहिए ना? ये लो, कैक्टस। इसे देखभाल की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो तुम इसे आराम से मार सकती हो। इसे काम से निकाल दो। Have a good day। अपना ख्याल रखना मेरे पौधे। अजीब थी। ओह नो, मुझे लगा था तुम दोनों नंबर्स एक्सचेंज जरूर करोगे। क्या कहा? हाँ, मुझे लगा तुम दोनों लड़ नहीं रहे बल्कि फ्लर्ट कर रहे हो। हम फ्लर्ट कर रहे थे? दिमाग ठिकाने पर है? नशा करके आए हो? तुम्हारी केमिस्ट्री सुपर हॉट थी। एडना, मेरा स्टॉल देखना प्लीज। हे, हे, हे! सॉरी, सॉरी। हाय, हाय। हाँ, मैं ही हूँ। सॉरी, मैं तो बस तुम अपना पौधा वापस लेने आए हो? नहीं नहीं नहीं, लेकिन अच्छा मजाक था। मैं तो बस मतलब मैं सोच रहा था कि क्या तुम मेरे साथ बाहर चलना चाहोगी? सच कह रहे हो? हाँ हाँ, मतलब मैं जानता हूँ कि हम दोनों के बीच काफी बहस हुई है, और अब मैं चाहता हूँ कि बहस ना हो, और अब कुछ और हो। कुछ और? हाँ, हाँ। मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। बेवकूफ हूं मैं। सॉरी, सॉरी। भूल जाओ ये सब।
मैं कॉफी पी सकती हूँ। कॉफी भी नहीं है? तुम चाहती हो मैं मतलब अभी? हाँ अभी। बैठ जाओ। हाँ वो मैं छोड़ो कोई नहीं। वैसे मेरा नाम कोल है। सीट बेल्ट। हाँ पहली बार। सॉरी। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ओके। मुझे ये कनाल बहुत पसंद है। इसे देखकर एम्स्टर्डम की याद आती है। तो आर्ट डीलर्स हमेशा घूमते रहते हैं? ओह हाँ, दुनिया भर में। मेरा पैशन है, बस कॉल आया और भागो एक और नई जगह पर, उसकी पहचान करने, उसे जानने। वाओ। माय गॉड, अब ये मत कहना कि तुम उन लोगों में से हो जो स्ट्रॉन्ग तो है पर ट्रैवल करने से डरते हैं। ओके, सबसे पहले मुझे स्ट्रॉन्ग कहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही मेरी तारीफ करती रहो। और मैं ट्रैवल करता हूँ, काफी ट्रैवल करता हूँ। रियली? हाँ हाँ, मतलब जो ट्रिप आप प्लान नहीं करते हो ना, उसका मजा कुछ और ही होता है। सही कहा। लिंकन को यही शूट किया था और फिर कुछ ही दूर पर उनकी मौत हो गई थी। लगता है तुम लिंकन के बहुत बड़े फैन हो। हाँ, हिस्ट्री मुझे बहुत पसंद है। मैंने स्पेशलाइज एग्रीकल्चर में किया, पर हिस्ट्री भी पढ़ी थी। खेती मेरा असली शौक है। हाँ। पता है मैं एक बुक लिख रहा हूँ। बुक लिख रहे हो? हाँ? खेती के इतिहास पर? नहीं नहीं, मैं लिख रहा हूँ कि कैसे अलग अलग साम्राज्य आए, बसे, बर्बाद हुए और उसमें खेती की क्या भूमिका। हाँ, खेती के बारे में। तो कहाँ तक पहुंची बुक? वैसे फिलहाल तो मैंने ब्रेक लिया है। कुछ साल पहले डैडी को चोट लग गई तो उनकी खेती में मदद करने वापस आ गया। उसके बाद लिखने का वक्त ही नहीं मिला। I'm sorry। अरे कोई बात नहीं, हो जाएगी पूरी। क्या तुमने कभी दी एक्सोर्सिस्ट नहीं देखी? यकीन नहीं होता, आज तक की सबसे डरावनी मूवी है। उसकी शूटिंग यहीं हुई थी। पता नहीं, पर मुझे ऐसी मूवीज देखकर डर नहीं लगता। हाँ, क्योंकि तुमने वो मूवी आज तक देखी ही नहीं। नहीं, डरना न डरना हमारा फैसला होता है। ओके, एक शर्त हो जाए, ऊपर तक रेस करते। अगर मैं जीता तो तुम्हें बताना होगा तुम किससे डरती हो। मजा आएगा। क्या बात है, क्या कॉन्फिडेंस है। एक मिनट, रुको रुको रुको। ये सब Oh, come on। मेरी बैग में डाल दो सब। तो तुम मेरा बोझ उठाओगी? ओके, एक मिनट। एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। फिलहाल तो उसी की जरूरत है। बुरी तरह हारोगे। रेडी हो? हाँ। एंड गो। रेगुलर वर्कआउट करती हो ना? तुम ठीक तो हो? हाँ हाँ। जल्दबाजी मत करो। जल्दबाजी मत करो। कैक्टस बने रहो। My mind at ease. Pretty please, I need your hands on me. Sweet relief. Pretty, on my mind at ease. Trickle down my spine. Oh, you look so pretty please. Every single night, I need your hands on me. When your kisses climb, oh you give me sweet relief, make me feel so free. Would you help me out, please? वाह, कैसा लगा किसान? अच्छा। जमीन से जुड़े इंसान की ताकत का अंदाजा नहीं तुम्हें। Anyone you need me unattended,
and I need your love. When my mind is running wild, could you help me slow it down? Put my mind at ease, trickle down my spine. Oh, you look so pretty, please. Every single night, I need your hands on me. When your kiss is mine. हमें एक जेनेटिक सीक्वेंस की तलाश है। जेनेटिक का मतलब पता है ना? वो एक कैक्टस है। प्यास लगी? कुछ बोलना मत। पत्थर दिल गएंगे। मैं पत्थर दिल नहीं हूँ। कितना झूठ बोलोगे, पत्थर दिल गएंगे। अरे एक से बढ़कर एक सर पर देंगे, लेकिन तुम उन सब की माँ हो। यहाँ बात सिर्फ हम दोनों की नहीं है। मेरा प्लान काम कर गया है। जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा। सच में? तुम्हारे प्लान में मैं कब तक जिंदा रहने वाला था? हमें एस्टेक मिल गया है। जैसे ही लैंड करेंगे मैं इन सबकी छुट्टी कर दूंगी। फिर हम सेफ होंगे, दुनिया सेफ होगी और मिशन पूरा हो जाएगा। क्या हो गया? बात क्या है? ये तो तुम ही बता सकते हो। मुझे ऐसी लापरवाही की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, वो भी टैक्समैन से। मुझे भी नहीं। तो अब सच बताओ कि कौन हो तुम? भाड़े की गुंडी या इसकी गर्लफ्रेंड? नहीं भाई, ये गर्लफ्रेंड मटेरियल तो बिल्कुल नहीं है। मुझे क्या लेने देना? मरना तो तेरा तय है। हे, रुको रुको रुको। अब कौन है इडियट? पासकोड मेरे पास है। बकवास। इसके पास नहीं है, ये मोहरा है। वो अच्छा, तो इसे मार देते हैं। नहीं, रुको रुको, रुक जाओ। पासकोड बोलो। ठीक है, मेरी जेब में है। रुको। मजाक है? खोल कर देखो। तुम एक नंबर की ठगी हो। मैं कोई ठरके नहीं हूँ। बिना कपड़ों के कौन खींचता है? ठरकी। Gonna be my girl.
देखने दो। ओह माय गॉड। केस उठाओ और जाओ, वहां पैराशूट होगा। और तुम्हारा क्या? सबसे जरूरी है मिशन। नहीं, तुम्हारा बहुत खून बह रहा है, इसे रोकना होगा। कुछ तो होगा जिससे मैं सिटी से जाओ, निकल जाओ यहाँ से। सामने से हट जा गधे। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं जानता। सैडी, यार सुधर जाओ। तुम्हें जाने को कहा था ना। वही किया और तुम्हें भी साथ ले आया। मैं कब से बेहोश हूँ। काफी वक्त से। पैराशूट से टेंट बनाने का आइडिया अच्छा है। हाँ, छत तो चाहिए थी ना। तुम ले आए? हाँ 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 तुम ले आए? तुम एस्टेक ले आए? हाँ। तुम्हें कोई अंदाजा भी है आराम से, आराम से। काफी खून बहा है। मैं तो घबरा गया था। समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। थैंक यू। You're welcome. मैं एक और ड्रिंक लूँ। हेलो, लवैक, बात बिगड़ गई। लड़की टैक्समैन को लेकर भाग गई। एक आदमी तुम्हारे हाथ से कितनी बार फिसलेगा? मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर 48 घंटों में हमने एक्टिव हथियार नहीं दिया तो बायर हम सबको मार डालेगा। खैरियत चाहते हो तो टैक्समैन को ढूंढो, वरना मरने वालों में सबसे पहला नाम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही होगा। बॉस, उनका लोकेशन मिल गया है। गुड। अब तुम्हें थोड़ी बहुत ताकत आ गई है तो हम कल यहाँ से निकलने की कोशिश कर सकते हैं। अपनी ताकत की फिक्र करो। मुझे जानना है कि ये घास फूस क्या लगाया है। घास फूस नहीं, जड़ी बूटियाँ हैं। मुझे वहाँ बीच पर मिली थी, उन्हें मिक्स करके लगा दिया और खून बहना बंद हो गया और इन्फेक्शन भी नहीं हुआ। तुम ये सब कैसे जानते हो? उसके बारे में पढ़ा था। इतिहास गवाह है कि हर संस्कृति में फसलों का अलग अलग इस्तेमाल होता है। खाने में, कपड़ों में, दवाइयों में। समझ नहीं आता कि तुम कभी देश से बाहर क्यों नहीं गए। फिर शुरू हो गई। नहीं, बताओ ना। जाहिर है कि तुम्हें दुनिया देखने में दिलचस्पी है। मैं ट्रैवल करना चाहता था, सच में बहुत इच्छा थी। सोचा था ग्रेजुएशन के बाद जाऊंगा, अपनी बुक की रिसर्च करूंगा। फिर डैड को चोट लग गई और मैं घर आ गया। वो अब तक ठीक नहीं हुए? नहीं, हो गए, अब वो ठीक है। पर क्या है ना, बस वो बूढ़े हो रहे हैं। आमदनी के बारे में सोचना पड़ता है, खुद के बिजनेस के बारे में सोचना पड़ता है। मतलब उन्हें मेरी जरूरत है। सच में? और तुम्हारा क्या? तुम्हारी मॉम को तुम पर बहुत नाज होगा। उनकी बेटी एक CIA एजेंट है ना? होती तो जरूर नाज होता। मेरे बचपन में ही मॉम की डेथ हो गई। गॉड, आई एम सॉरी, मुझे पता कोई नहीं था। बात नहीं। वैसे भी ये बहुत पहले की बात है। उनकी मौत के बाद मैंने आर्मी ज्वाइन करने का सोचा।
ताकि मैं अपना अतीत भुला सकूं। और फिर मैं एजेंसी में आ गई। उन्होंने मुझे ज़िंदगी का मकसद दिया। मुश्किलें ही तो हमें ज़्यादा स्ट्रांग बनाती है ना? फैमिली में और कोई है? इस तरह की फील्ड में रिलेशनशिप काम नहीं आता। सच में? अगर तुम्हारे पेरेंट्स आज जिंदा होते तो उन्हें तुम पे बहुत नाज होता। सच कह रहा हूं। एक बात बताओ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि इस छुटकू में अभी तक जान बाकी है। मतलब तुम कैक्टस को तो जिंदा रख ही सकती हो। मुमकिन है। सेल्फी नहीं लेनी चाहिए थी। तुम्हें टॉर्चर नहीं करना चाहिए था। तो हिसाब बराबर। बिल्कुल। मुझे टैक्समैन जिंदा चाहिए। लड़की को खत्म कर देना, एस्टेक मैं उठाऊंगा। केस कहाँ है? एजेंट रोड, घर जाने का वक्त हो गया। वैसे हम ठीक हैं। थैंक्स। चलो। ज्यादा टाइट तो नहीं लग रहा है ना तुम्हें? नहीं। ओके, एक बार देख लेती हूँ। हाँ सही है। पॉलीग्राफ टेस्ट जैक्सन, मुझसे आगे निकलने के लिए आखिर किस हद तक गिरोगे तुम? मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ रोड्स। नहीं, अगर तुम काम कर रहे होते तो इस वक्त यहाँ नहीं एस्टेक के पीछे होते। और तुमने किया होता तो वो तुम्हारे हाथ से ना निकलता। हाँ, पर इसकी गलती नहीं थी। ये तो बस मुझे बचा रही थी। जाहिर है, बॉयफ्रेंड जो गलती से साथ आ गया। तुम्हें कभी ये नहीं लगा कि ये कोई विदेशी एजेंट हो सकता है जो मिशन को नुकसान पहुंचा सकता है? सही कहा। 6 फुटा बांका जवान जो अपने प्यार से गहरे राज जान लेगा। पैटी, मशीन पर ध्यान दोगी प्लीज? जी सर, सॉरी। तुम इसका बैकग्राउंड चेक करवा चुके हो। ये एक सिविलियन है और इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। बिल्कुल सही कहा। और ये तुम्हारे लिए इतने मायने रखता है कि तुमने इस आदमी के बदले हजारों जिंदगियों को कुर्बान कर दिया। मैं मानती हूँ कि जज्बात मेरे फैसले पर हावी हो गए थे। क्या बोली तुम? तुम ये कह रही हो कि मेरी जान बचाकर तुमने गलती कर दी है? हाँ।
बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। खोल सॉरी पर ये सही कह रहा है। एक जिंदगी के बदले हजारों हाँ जिंदगी। समझता हूँ, सबसे जरूरी मिशन और उसके लिए सब जायज है। मार्को का हाथ मुझे बंदी बनाकर गुंडों के हवाले करना सब समझता हूँ। इसे गुंडों के हवाले किया? नहीं, एक्चुअली मार्को सही कह रहा था, तुम्हें उसके जैसे इंसान को ही डेट करना चाहिए जिसे हाथ पैर कटवाने से डर ना लगता हो, जिसके कहा? दिल में कोई जज्बात ना हो। हाँ जानती हूँ मार्को सही कह रहा था, पर तुम समझ नहीं रहे हो। हमारी सिर्फ एक जिंदगी है और तुम्हें उसे जीने से डर लग रहा है। इसीलिए वो बेचारा मारा गया। ये सब क्या हो रहा है? कोल, तुम अपने पेरेंट्स की मदद करने उनके घर गए थे, पर अब उन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस जिंदगी से बचने का बहाना पहले खुद चाहिए। में झांक कर देखो। तुम्हारा जॉब, तुम्हारी ड्यूटी, तुम्हारी कुर्बानी, ये सब कुछ लोगों को दूर रखने के बहाने हैं। तुम्हें लोगों के करीब जाने से डर लगता है क्योंकि ऐसा हुआ तो तुम उन्हें खो दोगी, जैसे अपनी मॉम को खो दिया। उनका नाम लेने की जुर्रत कैसे की? और मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। तुम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते? पैटी, तुमने इसे मशीन से कनेक्ट तक नहीं किया है। आई एम सॉरी, पर तुम दोनों की केमिस्ट्री को देखकर मुझे लगता है कि तुम दोनों को सच में बॉस तुमसे मिलना चाहती हैं। तुम्हें बस एक पौधा लेने को कहा था। मुझे पता है तुम उसकी वजह से फंसे हो, और अब तुम बड़ी मुसीबत में हो। तुम पर मुकदमा हो सकता है। किस लिए? लंदन में लड़की से मिलने के लिए? तुम उसे बचा क्यों रहे हो? जानती हूँ बहुत गलतियां हुई हैं, पर मैं सब ठीक कर दूंगी। हम अब भी लेवेक को पकड़ सकते हैं। तुम हमेशा से मेरी फेवरेट थी सेडी, पर रूल्स न मानना बहुत बड़ी गलती थी। कहना क्या चाहती हैं? उसने आज तक खोया नहीं है ना? ना 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 ना, ये उसका मास्टर प्लान है। नहीं, उसे पैसे चाहिए। नहीं, सेडी ऐसा सोच भी नहीं सकती। तुमने एस्टेक को दुश्मनों के हाथ में जाने दिया, तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। तुम्हारी पूरी जांच की जाएगी। तुम्हें तो पता है ये प्रोसीजर कैसा होता है। उसके बाद नौकरी रही तो गनीमत समझना। उसके कारनामे तो देखो, और ये सब सिर्फ पिछले 6 महीने के फोटो हैं। वो एक फरीबी और कातिल है। कोल, क्या तुम किसी ऐसे को बचाना चाहोगे? अपने घर ले जाओगे? ओह माय गॉड। तो क्या हाथ लगा है? ये तो एक पौधा है। कोई ऐसा वैसा पौधा नहीं है, वो एमरंथ है, राजगिरा। हजारों सालों से अमेरिका में इसकी खेती होती है, ज्यादातर खाने की तरह, पर इसे रस्मों में इस्तेमाल करने वाले थे ये एज़टेक्स। ओह माय गॉड, यानी पौधा उसका नहीं था। उसने वो साइंटिस्ट होरवाथ से चुराया था। वो एज़टेक्स के इंसानी कुर्बानियों के तरीके पर स्टडी कर रहे थे। एमरंथ का जेनेटिक सीक्वेंस ही केस का पासकोड है। यकीन नहीं होता। एलिना के अपार्टमेंट से वो पौधा इसी वक्त यहाँ चाहिए। हम इस इन्फो से लेवेक को लालच दे सकते हैं। हमें उस तक एक मैसेज पहुंचाना है। टैक्समैन पासकोड बेचने के लिए तैयार है। वो कभी यकीन नहीं करेगा। तो यकीन दिलाओ, यही मौका है हमारे पास। उस केस का पासकोड 4 हिस्सों में बटा हुआ है। लेवेक को पहला हिस्सा भेजो। क्या उसे कोड का हिस्सा दे देंगे? इजाजत नहीं मिलेगी। सही कहा, एजेंसी कभी इजाजत नहीं देगी। अगर टैक्समैन ऐसा कुछ करेगा तो वो एजेंसी से अलग हो जाएगा और लोग उस पर यकीन करेंगे। लेवेक के पास वक्त नहीं है, वो मान जाएगा। इसका मतलब हमें जरूरत है टैक्समैन की। मैं? ओह, नहीं नहीं नहीं, सोचना भी मत। सिर्फ दिखावे के लिए। तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो मेरी जरूरत क्यों है? किसी और को ले लो। जैक्सन को भेज दो भेस बदल के। कमाल का आइडिया है। मिस्टर टर्नर, मैं जानती हूँ आप ये करना नहीं चाहते, पर आप करेंगे जरूर। जब तक लेवेक को ये लगता है कि तुम टैक्समैन हो, तुम खतरे में हो। तो मुझे किसी प्रोटेक्टिव कस्टडी में भेज दो अभी के अभी, जब तक वो मिल नहीं जाता। और तुम्हारे परिवार का क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? लेवेक जैसे बंदे कभी नहीं रुकते हैं, समझे? तुम्हारे परिवार की सुरक्षा का एक ही तरीका है, लेवेक को हमेशा के लिए हटा देना। नहीं नहीं नहीं, सुनो कोल, कोल, ये काम बहुत खतरनाक है। ये तुम्हें यूज कर रहे हैं। अजीब बात है क्योंकि उसने भी तुम्हारे बारे में यही कहा था। और वैसे भी यहाँ हर कोई मेरी जिंदगी से खेलने पर तुला हुआ। जानती हूँ तुम इस वक्त गुस्से में हो, पर तुम गलती कर रहे हो। जिनसे आप प्यार करते हो उन्हें बचाना कोई गलती नहीं होती। उम्मीद है किसी दिन तुम ये बात अच्छे से समझ पाओगे।
रोड्स। प्लीज ये मिशन मुझे हैंडल कर लेने दीजिए। लेवेक के ऑपरेशन को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है। घर जाओ सेडी, और प्लीज वहीं रहना। क्या लगता है? मुझे तो लगता है एक जाल है। टेस्ट करो। काम कर रहा है? जाल नहीं है ये तो पक्का है। यह सोच समझ का जाल फैलाया है। वैसे भी हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। बॉस, मिस्टर उतामी, दोबारा मिलकर खुशी हुई। मजाक है? जब तुमने मुझसे पैसे लिए तब ये बताना भूल गए कि तुम्हारे पास पासपोर्ट नहीं है। वो जल्दी हमारे पास होगा। वादे के मुताबिक आपको एज़टेक मिल जाएगा। क्या वो यही है? तुम टैक्समैन से मिलने वाले हो ना? मैं भी साथ चलूंगा। अगर उसके पास पासपोर्ट हुआ तो डील जारी रहेगी, और अगर नहीं हुआ तो तुम्हें मार दूंगा। मिस्टर उतामी, बस एक शर्त है। अंजाम चाहे जो भी हो, टैक्समैन मरेगा। ऐसा ही होना चाहिए। टर्नर, जाओ और काम खत्म करके आओ। 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। कॉलर को छेड़ना बंद करो। तुम्हारी हरकतों से कानों में भूचाल आ रहा है। सॉरी, मुझे सूट्स पसंद नहीं। तुम्हारे साथ कितने लोग हैं? मुझे मिलाकर 3। 3? सच में? मतलब सिर्फ 3? तुमने वो कहावत सुनी है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा? मेरे बारे में सोचा है कि नहीं? CIA गैर मुल्क में काम नहीं कर सकती। हमारे पास ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन नहीं था? सूट खरीदने निकले हो क्या तुम? यार तुम CIA हो, तुमसे पूरी दुनिया डरती है। ऑप्शन नहीं था। शांत हो जाओ। तुम्हें बस लेवेक के आदमियों की नजर में आना है। जैसे ही वो आएगा हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। तुम बस अपने कैरेक्टर में रहो। तुम कोई आम किसान नहीं हो, समझे? तुम हो टैक्समैन। जाओ और दिखा दो उन्हें अब। हाय, वेलकम सर। टेबल फॉर मिस्टर टैक्समैन। प्लीज मेरे साथ आइए। फिक्र मत करो, सब ठीक ही होगा। सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। गुंडे तुम्हारे करीब भी नहीं आ पाएंगे। हाँ, फौज लाए हो ना?
सर्टिफिकेट दिख रहा है, उसके पास केस है। चलो निकलते हैं। जैक्सन, यह कैसी आवाज थी? क्या? निकलो वहां से। निकलो यहाँ से? ओके, जाता हूँ। लेवेक हाथ से निकल गया क्या? जैक्सन, अगर ऐसा हुआ तो मेरी फैमिली का क्या होगा? मैं कहीं नहीं जा रहा। वो जरूर आएगी, मुझे यकीन है। क्या बात है, हमारी पहली मुलाकात के लिए कितनी रोमांटिक जगह चुनी है। ऐसी खास चीज लाया हूं जिसे सिर्फ तुम खोल सकते हो। और हमारे साथी भी आए, इन्हें तो पहचानते हो। माफी चाहता हूं पर तुम्हारे साथी तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएंगे। अब हम खुलकर बात कर सकते हैं, है ना? तुम ठीक तो हो टैक्समैन? काश आज रात कुछ ऐसा ना हो जिससे हमारा मूड खराब हो जाए। थैंक यू। किस लिए? तुमने मेरे आदमियों को ठिकाने जो लगा दिया। अगर तुम उन्हें खत्म नहीं करते तो मुझे ये करना पड़ता। मदद करके खुशी हुई, फिर भी तुम पर भरोसा नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द अपने पैसे ले लूं और यहां से गायब हो जाऊं। ओह, महान टैक्समैन अपने देश से दगा करेगा? नहीं। ऐसा करने की कोई वजह? तुमने कहा था कि मैं अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा हूं। तुमने मुझे वजह दी थी। तो अच्छे काम में देर किस बात की? पासकोड क्या है? पहले पैसा, और हाँ, अब इसकी कीमत दुगनी हो गई। मोल भाव करने का वक्त निकल चुका है। देखिए, मोल भाव करने का वक्त कभी नहीं निकलता, क्योंकि एक्चुअली मुझे इससे एक किस्सा याद आ गया। जब एक बार मैं एक आर्म्स डीलर को मिसाइल्स बेच रहा था और वो मोल भाव कर रहा था, किए जा रहा था, रुक ही नहीं रहा था। फिर उसने खरीद लिए, पर 1 घंटे के बाद वापस आया और कहने लगा, मैंने मिसाइल्स के ज्यादा पैसे दे दिए, मुझे पैसे वापस चाहिए। और मैंने कहा, भैया सौदा हो गया, मोल भाव नहीं कर सकते। फिर कहने लगा कि मुझे मेरा पूरा पैसा वापस चाहिए, मुझे मिसाइल्स भी नहीं चाहिए। मैंने कहा, डील होती है, मैं इन्हें वापस नहीं ले सकता, और ये कोई खिलौना तो है नहीं। पासकोड दो, वरना तुम दोनों मारे जाओगे। काफी गुस्से में लग रहा है। तुम्हारे पास पासकोड है? हाँ? Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. And you're working for no one. सॉरी, आने में देर हो गई। शुक्र है आ तो गई। हाँ, और करती भी क्या, तुम्हारी आदत सी जो हो गई है। ये सब क्या है? मैं तो बस देखना चाहती थी कि यहाँ असली खिलाड़ी कौन है। मिस्टर ओटामी, डील में पैसा आप दे रहे हैं तो आपसे ही बात करती हूँ। लेवेक की फीस के हाफ प्राइस में मैं आपको पासकोड दे सकती हूँ। ये थैंक यू। किस लिए?
तुमने मेरे आदमियों को ठिकाने जो लगा दिया। अगर तुम उन्हें खत्म नहीं करते तो मुझे ये करना पड़ता। मदद करके खुशी हुई, फिर भी तुम पर भरोसा नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द अपने पैसे ले लूं और यहां से। ओ महान टैक्समैन अपने देश से दगा करेगा? नहीं। ऐसा करने की कोई वजह? तुमने कहा था कि मैं अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा हूं। तुमने मुझे वजह दी थी। तो अच्छे काम में देर किस बात की? पासकोड क्या है? पहले पैसा, और हाँ, अब इसकी कीमत दुगनी हो गई। मोल भाव करने का वक्त निकल चुका है। देखिए, मोल भाव करने का वक्त कभी नहीं निकलता, क्योंकि एक्चुअली मुझे इससे एक किस्सा याद आ गया। जब एक बार मैं एक आर्म्स डीलर को मिसाइल्स बेच रहा था और वो मोल भाव कर रहा था, किए जा रहा था, रुक ही नहीं रहा था। फिर उसने खरीद लिए, पर 1 घंटे के बाद वापस आया और कहने लगा, मैंने मिसाइल्स के ज्यादा पैसे दे दिए, मुझे पैसे वापस चाहिए। और मैंने कहा, भैया सौदा हो गया, मोल भाव नहीं कर सकते। फिर कहने लगा कि मुझे मेरा पूरा पैसा वापस चाहिए, मुझे मिसाइल्स भी नहीं चाहिए। मैंने कहा, डील डील होती है, मैं इन्हें वापस नहीं ले सकता, और ये कोई खिलौना तो है नहीं। पासकोड दो, वरना तुम दोनों मारे जाओगे। काफी गुस्से में लग रहा है। तुम्हारे पास पासकोड है? हाँ, बताओ है कि नहीं। अगर तुम्हारे पास पासकोड नहीं है तो हम दोनों बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। मेरे दोस्त, Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. And you're working for no one. सॉरी, आने में देर हो गई। शुक्र है आ तो गई। हाँ, और करती भी क्या, तुम्हारी आदत सी जो हो गई है। ये सब क्या है? मैं तो बस देखना चाहती थी कि यहाँ असली खिलाड़ी कौन है। मिस्टर ओटामी, डील में पैसा आप दे रहे हैं तो आपसे ही बात करती हूँ। लेवेक की फीस के हाफ प्राइस में मैं आपको पासकोड दे सकती हूँ। ये रहा अकाउंट नंबर। केस खुलते ही पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। इसका मतलब तुम टैक्समैन हो? कुछ ऐसा ही समझ लो। अगर ऐसा है तो तुम कौन हो? मेरा बॉयफ्रेंड। कान तरस गए थे। तुम्हारे पास पासकोड है तो सारी शर्तें मंजूर है। मिस्टर तामी, खोलो उसे। तुम्हारे पास पासकोड है? एजेंसी में अब भी काफी पहचान है। 1 मिनट, तुम ऐसा नहीं कर सकती। जिनसे आप प्यार करते हो उन्हें बचाना कोई गलती नहीं होती। लीजिए, एस्टेक वादे के मुताबिक। थैंक यू वेरी मच। आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम दोनों को यहाँ से जिंदा जाने दूंगा तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैंने अभी अभी तुम्हारे सर पर $10 मिलियन का इनाम रखा है। मैं ये तो नहीं जानती कि यहाँ कितने हंटर्स मौजूद हैं, पर वो तुम्हें अच्छे से पहचानते हैं। एक मजेदार बात बताऊं, तुम्हारी तरह मेरे पास भी पैसे नहीं थे, पर अब है।
पर भला हंटर्स को इस सब से क्या मतलब? उन्हें तो बस तुम्हारा पता चाहिए। चल लेवेक, तेरे सर पे बहुत बड़ा इनाम है। अब ये गन मुझे दे दे। गन कोई नहीं लेगा। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो मेरे दोस्त। अपने आदमियों से बोल, कोई बेवकूफी ना करे। तो अब क्या प्लान है? क्या सोच के रखा है तुम लोगों ने? बस हिलना मत, चुपचाप मेरे साथ चल। हिलूंगा नहीं तो यहाँ से उठूंगा कैसे? तू ये बता, तू यहाँ से कैसे निकलेगा? तू एक काम कर, तू इसे मार दे, मैं तुझे डबल पैसा दूंगा। इसी वक्त मार दे। तुम तैयार हो? तैयार किस लिए? नहीं, मैं किसी चीज के लिए तैयार नहीं। तुम यहाँ से शूट करो, मैं पीछे से हमला करता हूँ। एस्टेक मत भूलना। जाओ जल्दी। मैंने तुम्हें फटे तक मिस किया है। देखो हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही नहीं थे। नहीं ठीक कह रही हो। तुम्हारी चक्कर में बॉडी का एक एक पार्ट ईएमआई की तरह कटता जा रहा था, लेकिन आंखों से गोली मारने के लिए एक आंख बचा के रखिए। जोनस अभी मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। देखो आंख गंवाने का इतना कम नहीं है, लेकिन जानती हो जब ये मुझसे बिछड़ गया तो ऐसा लगा जैसे जैकपॉट लग गया हो। सच कह रहा हूँ, पूरी लाइफ बदल गई। अब मेरी सोच यहाँ से नहीं दिमाग से शुरू होती है। कान मार दिया। चलो एक ही ईयरफोन से काम चला लूंगा, तुम लगे रहो। नहीं रुको। ओके, माना तू चैंपियन है, पर मैं भी कम नहीं हूँ। तू टैक्समैन तो नहीं है। अबे तू है कौन? उसने बताया ना, मैं बॉयफ्रेंड हूँ। मान भी जाओ टैक्समैन, इतनी
परिस्थिति अच्छी नहीं। शर्म आनी चाहिए। ऐसे टैलेंट जाया कर रही हो। मेरे साथ काम करती तो कहां से कहां तुम्हारे पहुंच पास जाती। ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे चाहिए। फिर तुम्हें क्या चाहिए? हाँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड, उसमें ऐसा क्या खास है? वो तुम्हें नहीं जानता, तुम्हारी असलियत नहीं पहचानता। मुझे उस तरफ खींचो। तुम इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हो। और तुम इस सूट में बहुत हैंडसम। मरने ही वाली थी। वो मेरी गलती नहीं थी। रेफ्रिजरेटर जो क्या उसने में। किया? रेफ्रिजरेटर नहीं होगा। से क्या सच में तुमने ऐसा किया? बिल्ली को फ्रिज में यार, क्यों डालूंगा? यहाँ मैटी, पास कर रहा है। मैटी, जो हम ये अंदर दरवाजा बोल बंद रहे हैं। कैसे अंदर रह गई सबूत हो? तुम्हारी तरफ ओह, इशारा फिर कर से रहे वो हैं बिल्ली कि तुम ही वाली कर कहानी? सकती हो। हाँ, वही बात कर रहे थे। तो ट्रेन से यूरोप जा रहे हो, रोमांटिक सफर होगा। बुक लिखनी है तो रिसर्च तो करनी पड़ेगी। अच्छा, तुम रिसर्च करोगे तो सेडी क्या करेगी? तुम्हें नहीं लगता कि वो बोर हो जाएगी? नहीं, मेरी फिक्र मत करो। मुझे अभी मेरे बहुत सारे क्लाइंट से कांटेक्ट करना है। हाँ, पर इस लूजर को कभी घास नहीं डालती मैं। हाँ, मुझे सक्यूलेंट्स बहुत पसंद है। कैक्टस को जिंदा रखना इतना मुश्किल है? नहीं, पर इतना आसान भी नहीं है। पर डिजर्व करता है। बिल्कुल करता है। हम अभी कैक्टस की ही बात कर रहे हैं ना, जिसे महीने में एक बार पानी देते हैं, या हम कुछ और? सही कहा। शायद वो वाली बात है। Read between एक the लाइन ऊपर, lines। एक लाइन नीचे। Levels और हैं। उसके मैं बीच और में- तुम्हारी माँ भी इसी तरह से। ओह, प्लीज मुझे इसमें मत घसीटो। ये कैक्टस की बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं कुश्ती है। की बात है, इससे पूछो। अच्छा, कभी इसने बताया कि ये तुम ही बता सकते हो? मुझे ऐसी लापरवाही की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, वो भी टैक्समैन से। मुझे भी नहीं। तो अब सच बताओ कि कौन हो तुम? भाड़े की गुंडी या इसकी गर्लफ्रेंड? नहीं भाई, ये गर्लफ्रेंड मटेरियल तो बिल्कुल नहीं है। मुझे क्या लेने देना? मरना तो तेरा तय है। रुको रुको रुको। अब कौन है इडियट? पासकोड मेरे पास है। बकवास। इसके पास नहीं है। ये मोहरा है। वो अच्छा, तो इसे मार देते हैं। नहीं, रुको रुको, रुक जाओ। पासकोड बोलो। ठीक है, मेरी जेब में है।
रुको। मजाक है। खोल कर देखो। यकीन नहीं होता तुमने मेरे साथ सेल्फी ली, वो भी जब मैं सो रही थी। तुम्हारी नहीं, हमारी। तुम एक नंबर की ठगी हो। मैं कोई ठरके नहीं हूँ। बिना कपड़ों के कौन खींचता है? ठरकी। I said, are you gonna be my girl? देखने दो। Oh my God. केस उठाओ और जाओ। वहां पैराशूट होगा। और तुम्हारा क्या? सबसे जरूरी है मिशन। नहीं नहीं, तुम्हारा बहुत खून बह रहा है, इसे रोकना होगा। कुछ तो होगा जिससे मैं सिटी से जाओ। निकल जाओ यहाँ से। सामने से हट जा गधे। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं जानता। सैडी, यार सुधर जाओ। तुम्हें जाने को कहा था ना। वही किया और तुम्हें भी साथ ले आया। मैं कब से बेहोश हूँ। काफी वक्त से। पैराशूट से टेंट बनाने का आइडिया अच्छा है। हाँ, छत तो चाहिए थी ना। तुम ले आए? हाँ हाँ हाँ। तुम ले आए? तुम एस्टेक ले आए? हाँ। तुम्हें कोई अंदाजा भी है? आराम से। काफी खून बहा है। मैं तो घबरा गया था। समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। थैंक यू। You're welcome. मैं एक और ड्रिंक लूं। हेलो लवैक, बात बिगड़ गई। लड़की टैक्समैन को लेकर भाग गई। एक आदमी तुम्हारे हाथ से कितनी बार फिसलेगा? मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर 48 घंटों में हमने एक्टिव हथियार नहीं दिया तो बायर हम सबको मार डालेगा।
खैरियत चाहते हो तो टैक्समैन को ढूंढो, वरना मरने वालों में सबसे पहला नाम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही होगा। बॉस, उनका लोकेशन मिल गया है। गुड। अब तुम्हें थोड़ी बहुत ताकत आ गई है तो हम कल यहाँ से निकलने की कोशिश कर सकते हैं। अपनी ताकत की फिक्र करो। मुझे जानना है कि ये घास फूस क्या लगाया है। घास फूस नहीं, जड़ी बूटियाँ हैं। मुझे वहाँ बीच पर मिली थी, उन्हें मिक्स करके लगा दिया और खून बहना बंद हो गया और इन्फेक्शन भी नहीं हुआ। तुम ये सब कैसे जानते हो? उसके बारे में पढ़ा था। इतिहास गवाह है कि हर संस्कृति में फसलों का अलग अलग इस्तेमाल होता है, खाने में, कपड़ों में, दवाइयों में। समझ नहीं आता कि तुम कभी देश से बाहर क्यों नहीं गए। फिर शुरू हो गई। नहीं, बताओ ना। जाहिर है कि तुम्हें दुनिया देखने में दिलचस्पी है। मैं ट्रैवल करना चाहता था, सच में बहुत इच्छा थी। सोचा था ग्रेजुएशन के बाद जाऊंगा, अपनी बुक की रिसर्च करूंगा। फिर डैड को चोट लग गई और मैं घर आ गया। वो अब तक ठीक नहीं हुए? नहीं, हो गए, अब वो ठीक है। पर क्या है ना, बस वो बूढ़े हो रहे हैं। आमदनी के बारे में सोचना पड़ता है, खुद के बिजनेस के बारे में सोचना पड़ता है। मतलब उन्हें मेरी जरूरत है। सच में? और तुम्हारा क्या? तुम्हारी मॉम को तुम पर बहुत नाज होगा। उनकी बेटी एक CIA एजेंट है ना? होती तो जरूर नाज होता। मेरे बचपन में ही मॉम की डेथ हो गई। गॉड, आई एम सॉरी, मुझे पता कोई नहीं था। बात नहीं। वैसे भी ये बहुत पहले की बात है। उनकी मौत के बाद मैंने आर्मी ज्वाइन करने का सोचा, ताकि मैं अपना अतीत भुला सकूं। और फिर मैं एजेंसी में आ गई। उन्होंने मुझे ज़िंदगी का मकसद दिया। मुश्किलें ही तो हमें ज़्यादा स्ट्रांग बनाती है ना? फैमिली में और कोई है? इस तरह के फील्ड में रिलेशनशिप काम नहीं आता। सच में? अगर तुम्हारे पेरेंट्स आज जिंदा होते तो उन्हें तुम्हें बहुत नाज होता। सच कह रहा हूं। एक बात बताओ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि इस छुटकू में अभी तक जान बाकी है। मतलब तुम कैक्टस को तो जिंदा रख ही सकती हो। मुमकिन है। सेल्फी नहीं लेनी चाहिए थी। तुम्हें टॉर्चर नहीं करना चाहिए था। तो हिसाब बराबर। बिल्कुल। मुझे टैक्समैन जिंदा चाहिए। लड़की को खत्म कर देना, एस्टेक मैं उठाऊंगा। यूनाइटेड स्टेट्स मरीन से है। अपने हथियार फेंक दो और घुटनों पर बैठ जाओ।
केस कहाँ है? एजेंट रोड, घर जाने का वक्त हो गया। वैसे हम ठीक हैं, थैंक्स। चलो। ज्यादा टाइट तो नहीं लग रहा है ना तुम्हें? नहीं। ओके, एक बार देख लेती हूँ। हाँ सही है। पॉलीग्राफ टेस्ट जैक्सन, मुझसे आगे निकलने के लिए आखिर किस हद तक गिरोगे तुम? मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ रोड्स। नहीं, अगर तुम काम कर रहे होते तो इस वक्त यहाँ नहीं एस्टेक के पीछे होते। और तुमने किया होता तो वो तुम्हारे हाथ से ना निकलता। हाँ, पर इसकी गलती नहीं थी, ये तो बस मुझे बचा रही थी। जाहिर है, बॉयफ्रेंड जो गलती से साथ आ गया। तुम्हें कभी ये नहीं लगा कि ये कोई विदेशी एजेंट हो सकता है जो मिशन को नुकसान पहुंचा सकता है? सही कहा। 6 फुटा बांका जवान जो अपने प्यार से गहरे राज जान लेगा। पैटी, मशीन पर ध्यान दोगी प्लीज? जी सर, सॉरी। तुम इसका बैकग्राउंड चेक करवा चुके हो। ये एक सिविलियन है और इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। बिल्कुल सही कहा। और ये तुम्हारे लिए इतने मायने रखता है कि तुमने इस आदमी के बदले हजारों जिंदगियों को कुर्बान कर दिया। मैं मानती हूँ कि जज्बात मेरे फैसले पर हावी हो गए थे। क्या बोली तुम? तुम ये कह रही हो कि मेरी जान बचाकर तुमने गलती कर दी है? हाँ। बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। खोल सॉरी पर ये सही कह रहा है। एक जिंदगी के बदले हजारों हाँ, समझता हूँ, सबसे जरूरी मिशन और उसके लिए सब जायज है। मार्को का हाथ मुझे बंदी बनाकर गुंडों के हवाले करना सब समझता हूँ। इसे गुंडों के हवाले किया? नहीं, एक्चुअली मार्को सही कह रहा था। तुम्हें उसके जैसे इंसान को ही डेट करना चाहिए जिसे हाथ पैर कटवाने से डर ना लगता हो, जिसके दिल में कोई जज्बात ना हो। हाँ, जानती हूँ मार्को सही कह रहा था, पर तुम समझ नहीं रहे हो। हमारी सिर्फ एक जिंदगी है और तुम्हें उसे जीने से डर लग रहा है। इसीलिए वो बेचारा मारा गया। ये सब क्या हो रहा है? कोल, तुम अपने पेरेंट्स की मदद करने उनके घर गए थे, पर अब उन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस जिंदगी से बचने का बहाना चाहिए। खुद में झांक कर देखो। तुम्हारा जॉब, तुम्हारी ड्यूटी, तुम्हारी कुर्बानी, ये सब कुछ लोगों को दूर रखने के बहाने हैं। तुम्हें लोगों के करीब जाने से डर लगता है क्योंकि ऐसा हुआ तो तुम उन्हें खो दोगी, जैसे अपनी मॉम को खो दिया। उनका नाम लेने की जुर्रत कैसे की? और मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। तुम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते? पैटी, तुमने इसे मशीन से कनेक्ट तक नहीं किया है। आई एम सॉरी, पर तुम दोनों की केमिस्ट्री को देखकर मुझे लगता है कि तुम दोनों को सच में बॉस तुमसे मिलना चाहती है। तुम्हें बस एक पौधा लेने को कहा था। मुझे पता है तुम उसकी वजह से फंसे हो, और अब तुम बड़ी मुसीबत में हो। तुम पर मुकदमा हो सकता है। किस लिए? लंदन में लड़की से मिलने के लिए? तुम उसे बचा क्यों रहे हो? जानती हूँ बहुत गलतियां हुई हैं, पर मैं सब ठीक कर दूंगी। हम अब भी लेवेक को पकड़ सकते हैं। तुम हमेशा से मेरी फेवरेट थी सेडी, पर रूल्स न मानना बहुत बड़ी गलती थी। कहना क्या चाहती हैं? उसने आज तक खोया नहीं है ना? ना 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 ना, ये उसका मास्टर प्लान है। नहीं, उसे पैसे चाहिए। नहीं, सेडी ऐसा सोच भी नहीं सकती। तुमने एस्टेक को दुश्मनों के हाथ में जाने दिया, तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। तुम्हारी पूरी जांच की जाएगी। तुम्हें तो पता है ये प्रोसीजर कैसा होता है। उसके बाद नौकरी रही तो गनीमत समझना। उसके कारनामे तो देखो, और ये सब सिर्फ पिछले 6 महीने के फोटो हैं। वो एक फरेबी और कातिल है। कोल, क्या तुम किसी ऐसे को बचाना चाहोगे? अपने घर ले जाओगे? Oh my God! तो क्या हाथ लगा है? ये तो एक पौधा है। कोई ऐसा वैसा पौधा नहीं है, वो एमरंथ है, राजगिरा। हजारों सालों से अमेरिका में इसकी खेती होती है, ज्यादातर खाने की तरह, पर इसे रस्मों में इस्तेमाल करने वाले थे ये एस्टेक्स। ओह माय गॉड, यानी पौधा उसका नहीं था। उसने वो साइंटिस्ट होरवाथ से चुराया था। वो एस्टेक्स के इंसानी कुर्बानियों के तरीके पर स्टडी कर रहे थे। एमरंथ का जेनेटिक सीक्वेंस ही कि इसका पासकोड है। यकीन नहीं होता।
एलिना के अपार्टमेंट से वो पौधा इसी वक्त यहाँ चाहिए। हम इस इन्फो से लेवेक को लालच दे सकते हैं। हमें उस तक एक मैसेज पहुंचाना है। टैक्समैन पासकोड बेचने के लिए तैयार है। वो कभी यकीन नहीं करेगा। तो यकीन दिलाओ, यही मौका है हमारे पास। उस केस का पासकोड 4 हिस्सों में बटा हुआ है। लेवेक को पहला हिस्सा भेजो। क्या उसे कोड का हिस्सा दे देंगे? इजाजत नहीं मिलेगी। सही कहा, एजेंसी कभी इजाजत नहीं देगी। अगर टैक्समैन ऐसा कुछ करेगा तो वो एजेंसी से अलग हो जाएगा और लोग उस पर यकीन करेंगे। लेवेक के पास वक्त नहीं है, वो मान जाएगा। इसका मतलब हमें जरूरत है टैक्समैन की। मैं नहीं 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 सोचना अभी मत। सिर्फ दिखावे के लिए, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो मेरी जरूरत क्यों है? किसी और को ले लो। जैक्सन को भेज दो भेस बदल के। कमाल का आइडिया है। मिस्टर टर्नर, मैं जानती हूँ आप ये करना नहीं चाहते, पर आप करेंगे जरूर। जब तक लेवेक को ये लगता है कि तुम टैक्समैन हो, तुम खतरे में हो। तो मुझे किसी प्रोटेक्टिव कस्टडी में भेज दो अभी के अभी, जब तक वो मिल नहीं जाता। और तुम्हारे परिवार का क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? लेवेक जैसे बंदे कभी नहीं रुकते हैं, समझे? तुम्हारे परिवार की सुरक्षा का एक ही तरीका है, लेवेक को हमेशा के लिए हटा देना। नहीं नहीं नहीं, सुनो कोल, ये काम बहुत खतरनाक है। ये तुम्हें यूज कर रहे हैं। अजीब बात है, क्योंकि उसने भी तुम्हारे बारे में यही कहा था। और वैसे भी यहाँ हर कोई मेरी जिंदगी से खेलने पर तुला हुआ। जानती हूँ तुम इस वक्त गुस्से में हो, पर तुम गलती कर रहे हो। जिनसे आप प्यार करते हो उन्हें बचाना कोई गलती नहीं होती। उम्मीद है किसी दिन तुम ये बात अच्छे से समझ पाओगे। रोड्स, प्लीज ये मिशन मुझे हैंडल कर लेने दीजिए। लेवेक के ऑपरेशन को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है। घर जाओ सेडी, और प्लीज वहीं रहना। क्या लगता है? मुझे तो लगता है एक जाल है। टेस्ट करो। काम कर रहा है? जाल नहीं है ये तो पक्का है। यह सोच समझ का जाल फैलाया है। वैसे भी हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। बॉस, मिस्टर उतामी, दोबारा मिलकर खुशी हुई। मजाक है? जब तुमने मुझसे पैसे लिए तब ये बताना भूल गए कि तुम्हारे पास पासपोर्ट नहीं है। वो जल्दी हमारे पास होगा। वादे के मुताबिक आपको एज़टेक मिल जाएगा। क्या वो यही है? तुम टैक्समैन से मिलने वाले हो ना? मैं भी साथ चलूंगा। अगर उसके पास पासपोर्ट हुआ तो डील जारी रहेगी, और अगर नहीं हुआ तो तुम्हें मार दूंगा। मिस्टर उतामी, बस एक शर्त है। अंजाम चाहे जो भी हो, टैक्समैन मरेगा। ऐसा ही होना चाहिए। टर्नर, जाओ और काम खत्म करके आओ। 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। कॉलर को छेड़ना बंद करो। तुम्हारी हरकतों से कानों में भूचाल आ रहा है। सॉरी, मुझे सूट्स पसंद नहीं।
मुझे मिलाकर 3। 3? सच में? मतलब सिर्फ 3? तुमने वो कहावत सुनी है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा? मेरे बारे में सोचा है कि नहीं? CIA गैर मुल्क में काम नहीं कर सकती। हमारे पास ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन नहीं था? सूट खरीदने निकले हो क्या तुम? यार तुम CIA हो, तुमसे पूरी दुनिया डरती है। ऑप्शन नहीं था। शांत हो जाओ। तुम्हें बस लेवेक के आदमियों की नजर में आना है। जैसे ही वो आएगा हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। तुम बस अपने कैरेक्टर में रहो। तुम कोई आम किसान नहीं हो, समझे? तुम हो टैक्समैन। जाओ और दिखा दो उन्हें। हाय, वेलकम सर। टेबल फॉर मिस्टर टैक्समैन। प्लीज मेरे साथ आइए। फिक्र मत करो, सब ठीक ही होगा। सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। गुंडे तुम्हारे करीब भी नहीं आ पाएंगे। हाँ, फौज लाए हो ना? वो आ गए। टारगेट दिख रहा है। उसके पास केस है। चलो निकलते हैं। जैक्सन, यह कैसी आवाज थी? क्या? निकलो वहां से। निकलो यहाँ से? ओके, जाता हूँ। लेवेक हाथ से निकल गया क्या? जैक्सन, अगर ऐसा हुआ तो मेरी फैमिली का क्या होगा? मैं कहीं नहीं जा रहा। वो जरूर आएगी, मुझे यकीन है। क्या बात है। हमारी पहली मुलाकात के लिए कितनी रोमांटिक जगह चुनी है। ऐसी खास चीज लाया हूं जिसे सिर्फ तुम खोल सकते हो। और हमारे साथी भी आए हैं, इन्हें तो पहचानते हो। माफी चाहता हूं पर तुम्हारे साथी तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएंगे। अब हम खुलकर बात कर सकते हैं, है ना? तुम ठीक तो हो टैक्समैन? काश आज रात कुछ ऐसा ना हो जिससे हमारा मूड खराब हो जाए। थैंक यू। किस लिए? तुमने मेरे आदमियों को ठिकाने जो लगा दिया। अगर तुम उन्हें खत्म नहीं करते तो मुझे ये करना पड़ता। मदद करके खुशी हुई, फिर भी तुम पर भरोसा नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द अपने पैसे ले लूं और यहां से गायब हो जाऊं। ओह, महान टैक्समैन अपने देश से दगा करेगा? नहीं। ऐसा करने की कोई वजह? तुमने कहा था कि मैं अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा हूं। तुमने मुझे वजह दी थी। तो अच्छे काम में देर किस बात की? आस्कोट क्या है?
पहले पैसा, और हाँ, अब इसकी कीमत दुगनी हो गई। मोल भाव करने का वक्त निकल चुका है। देखिए, मोल भाव करने का वक्त कभी नहीं निकलता, क्योंकि एक्चुअली मुझे इससे एक किस्सा याद आ गया। जब एक बार मैं एक आर्म्स डीलर को मिसाइल्स बेच रहा था और वो मोल भाव कर रहा था, किए जा रहा था, रुक ही नहीं रहा था। फिर उसने खरीद लिए, पर 1 घंटे के बाद वापस आया और कहने लगा, मैंने मिसाइल्स के ज्यादा पैसे दे दिए, मुझे पैसे वापस चाहिए। और मैंने कहा, भैया सौदा हो गया, मोल भाव नहीं कर सकते। फिर कहने लगा कि मुझे मेरा पूरा पैसा वापस चाहिए, मुझे मिसाइल्स भी नहीं चाहिए। मैंने कहा, डील डील होती है, मैं इन्हें वापस नहीं ले सकता, और ये कोई खिलौना तो है नहीं। पासपोर्ट दो, वरना तुम दोनों मारे जाओगे। काफी गुस्से में लग रहा है। तुम्हारे पास पासपोर्ट है? हाँ?